मॉर्निंग क्लास बीकॉम फर्स्ट ईयर की कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बुक में आपका चैप्टर चल रहा था इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द कंपनीज, जिसमें हमने अपने टॉपिक लिया था ऑल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल, जिसमें फर्स्ट आपका था बाय इंक्रीजिंग इन शेयर कैपिटल बाय इश्यू ऑफ न्यू शेयर्स। ठीक है, अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने वहाँ तक आपको समझा दिया था। उसके बाद सेकेंड आ जाता है कम अंकित मूल्य वाले अंशों का अधिक अंकित मूल्य वाले अंशों में समामेकन करना, यानी कि जिस शेयर्स की वैल्यू कम है उसका हाई वैल्यू वाले शेयर में आप उसको एडजस्ट कर दोगे। ठीक है, सपोज जस्ट टेक एन एग्जांपल, आई एम राइटिंग ऑन द बुक। जैसे सपोज आपका 8 रुपीज़ का एक शेयर है और एक शेयर 10 रुपीज़ का है, वैल्यू है। अब क्योंकि ये शेयर 8 रुपीज़ का है, कम है, तो आप इसी में ही इसको एडजस्ट कर दोगे, तो दोनों मिला के आप एक शेयर क्रिएट कर दोगे नया। ठीक है, अब इसको हम ब्रीफ में डिटेल में समझते हैं। क्या है, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 61(1)(b के अकॉर्डिंग क्या करना है आपको कि जो शेयर्स हैं अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी को कंपनी अधिनियम 2013 के सेक्शन 61(1)(c में अधिकार दिया गया है कि अब इसमें कंडीशन क्या है, सीमित दायित्व वाली कंपनी, यानी कि एक ऐसी कंपनी जिसकी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है, सीमित है। ठीक है, तो उसको राइट दिया गया है कि वे अपनी समस्त अंश पूंजी, यानी कि उसकी टोटल जो आपकी शेयर कैपिटल है या उसके किसी भाग के या उसके पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल कम अंकित मूल्य वाले, यानी कि लेस फेस वैल्यू वाले शेयर्स को अधिक फेस वैल्यू वाले शेयर्स में वो परिवर्तित कर देगी। समामेकन करके मतलब उसके अंदर वो उसके इंक्लूड कर देगी और उसको ऑल्टर कर देगी। परिवर्तन कर दिया है, चेंज कर दिया है। पर ये ध्यान रखना है कि जब आप शेयर्स को अंशों के समामेकन, जब उसको शेयर्स को आप एडजस्ट कर रहे हो, उसके कारण अंशधारी यानी कि जो आपके शेयर्स होल्डर हैं उनके वोटिंग राइट्स, मताधिकार पहले के जैसे ही रखे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर सपोज जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 8 जिनके सपोज 8 शेयर होल्डर हैं, एक शेयर होल्डर के पास 8 शेयर हैं, तो अगर इसको इसके अंदर हमने चेंज कर दिया, उसके अंदर शिफ्ट कर दिया है, तो इसके राइट जो है वोटिंग राइट्स वो कम नहीं हो जाएंगे, वो एज इट इज़ ही रखे जाएंगे। एग्जाम्पल दे रखा है, उदाहरण के लिए सपोज एक कंपनी द्वारा प्रेजेंट में 10 लाख इक्विटी शेयर्स इशू किए गए हैं। अब यह कंपनी निश्चय करती है, ये सोचती है कि इन 10 वाले आपके जो 10 लाख शेयर्स हैं उनको 100 वाले 1 लाख इक्विटी शेयर में आप उसको एडजस्ट कर दोगे। आपने क्या किया, 10 लाख इक्विटी शेयर्स थे, आपने उसकी वैल्यू कम कर दी, उसके नंबर्स कम कर दिए, एक्चुअल में 1 लाख इक्विटी शेयर कर दिए और यहाँ पर उसकी फेस वैल्यू 10 रुपये से बढ़ाकर 100 कर दी है। ठीक है, वैल्यू हालांकि सेम ही है, कोई चेंज नहीं हुआ उसके अंदर, अब उसने चेंज कर दिया है। अब इस तरह क्या है कि जो उसके प्रेजेंट शेयर होल्डर हैं, वर्तमान अंशधारियों को उनके द्वारा धारित प्रत्येक 10 इक्विटी शेयर्स के लिए 100 वाला एक नया इक्विटी शेयर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ऑब्वियस है कि क्योंकि पहले सबके पास 10-10 रुपये वाले थे, अब जिसके पास 10 रुपये के हैं उसको 100 वाला की इशू कर दिया है। तो ये जो प्रोसेस है इसको क्या कहते हैं, अंशों का समामेकन तथा वितरण। आपने शेयर्स को एडजस्ट किया और उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो इस प्रकार की जो आपकी प्रोसेस है उससे क्या होगा, कंपनी की जो पेड अप शेयर कैपिटल है, पेड अप शेयर कैपिटल, उसकी अमाउंट में देखिए कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ, देयर इज नो चेंज इन द शेयर पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी। पर क्या हुआ, आपके जो निर्गमित अंशों की संख्या है, यानी कि इशू शेयर्स, जितने शेयर आपके इशूड हो चुके हैं उनकी अमाउंट, नंबर ऑफ शेयर्स वो कम हो गए। ठीक है, कम हो गए हैं, क्लियर हो गए यहाँ तक। अगर यही जो आपका एग्जाम्पल है उसमें पहले में आपने क्या कर रखा है, 10 रुपये वाला, अगर आपका जो शेयर है वो पूर्ण प्रदत्त ना हो, फुली पेडअप ना हो, या फिर अर्थात अंशों पर पूरी राशि ना मांगी गई है, यानी कि 10 रुपये का पूरा नहीं था आपका एक शेयर, कम का है था, फुली नहीं था, इनफैक्ट वो फुल पेडअप नहीं था, तो ये ध्यान रखना है कि जो समामेकन के बाद चुकता मूल्य यानी कि पेडअप वैल्यू आएगी तथा जो उसकी नॉमिनल वैल्यू है का वही रेशियो रहे जो समामेकन से पहले था। इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं आपको।
एग्जाम्पल दे रखा है कि सपोज कंपनी ने 10 रुपीज़ वाले 1 लाख इक्विटी शेयर्स इशू कर रखे हैं, जिन पर अभी आ गया ना आपका 8 प्रति अंश, 8 रुपये प्रति अंश, यानी कि जो आपकी पेडअप है, ठीक है, पेडअप शेयर कैपिटल है, अंश 8 रुपये प्रति अंश अर्थात 80% मांगा हुआ प्राप्त किया जा चुका है। फुली पेडअप नहीं हुए थे, वो कुछ रह गया था जो मांगा था या उनको रिसीव हुआ था। अब कंपनी ये डिसाइड कर लेती है कि इन अंशों का समामेकन 100 रुपये वाले 10,000 इक्विटी अंशों में करना है। तो कैसे करेगी? 100 रुपये वाले 10,000 अंशों पर 80% ही अर्थात 80 प्रति अंश के हिसाब से ही मांगा हुआ प्राप्त किया हुआ माना जाएगा। दैट मीन्स कि आपको इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं कर सकते हो, आप जितना पहले था उतना ही रहेगा, क्योंकि वो पहले भी 80% ही था तो अभी भी वो 80% ही रहेगा। अगर आप शेयर्स में एडजस्टमेंट करते हो, उसको चेंज कर देते हो बड़ी वाली वैल्यू वाले शेयर्स में, तब आप उसमें कुछ चेंज करोगे तो उसको आपको कुछ चीज़ें ध्यान में भी रखनी है। जैसे कि इसमें दे रखा था कि जब आप कम फेस वैल्यू वाले शेयर्स को अधिक फेस वैल्यू वाले हायर फेस वैल्यू शेयर्स में जब आप उसको एडजस्ट करोगे तब, ठीक है। लास्ट में इसमें दे रखा है कि कम मूल्य वाले अंशों का, जिनकी सपोज जैसे मैंने आपको एग्जांपल यहाँ दिया था 8 रुपये का और 10 रुपये का, 8 और 10 रुपये का दिया था। अब लेस शेयर्स वैल्यू कौन सी है? 8 रुपीज़। अब अधिक मूल्य वाले अंशों में जब आपने एडजस्टमेंट कर दी है तो कंपनी द्वारा अपने सदस्यों जो उसके मेंबर्स हैं, मेंबर्स के रजिस्टर में भी आप इस चीज़ को संशोधित कर देंगे, ठीक है। आप उसको चीज़ को नोट डाउन कर देंगे कि अब क्या चेंज हो चुका है, क्योंकि सदस्यों के द्वारा जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा जो लिए गए शेयर्स की जो नंबर्स हैं उसमें परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। और अंशों से शेयर से एडजस्टमेंट की स्थिति में कंपनी की लेखा पुस्तकों में किस तरह की एंट्री की जाएगी। अब देखिए कि जो 8 रुपये का था उसको 10 रुपये में कर दिया है। जैसे आपको यहाँ पर भी एग्जाम्पल बताया था कि 10 वाले आपके जो 10 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, अब उसको क्या कर दिया है, 10 वाले 10 लाख इक्विटी शेयर्स का 100 वाले 1 लाख इक्विटी शेयर्स में एडजस्टमेंट कर दिया है। यानी कि 10 वाले ऑलरेडी जब उसको एडजस्टमेंट किया तो 100 रुपये वाले में पहुंच गए हैं, ठीक है। इस 100 वाले में 10 वाले इंक्लूड हो गए हैं, 10 आपके शेयर्स, इसका मतलब ये है। तो जब हमने चेंज कर दिया है तो जो मेंबर्स हैं आपके, जो शेयर्स होल्डर्स हैं, उनके रजिस्टर जो भी मेंटेन कर रखा है कंपनी ने उसमें भी आप उसको चेंज करोगे, और क्योंकि उनके जो अंशों की संख्या उसमें परिवर्तन हो गया है तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे? ओल्ड डिनोमिनेशंस शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पुराने वाला है, टू न्यू डिनोमिनेशन शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जितने शेयर्स हैं शेयर्स ऑफ रुपीज़ डैश ईच कंसोलिडेटेड इनटू डैश शेयर्स ऑफ ईच। जैसे सपोज 8 शेयर्स थे, यहाँ पर एग्जांपल देते हैं 8 शेयर्स ऑफ रुपीज़ 80, ठीक है, ईच कंसोलिडेटेड इनटू आपका 100 सपोज शेयर्स है, ठीक है। कितने का भी है, जितने में आपका भी 80 का है या 100 का है, वट एवर द इट मे बी द कंडीशन, ठीक है। तो इस तरह से आप एंट्री कर दोगे इन शेयर्स की ओल्ड डिनोमिनेशन शेयर कैपिटल टू न्यू डिनोमिनेशन शेयर कैपिटल में। तो ये था आपका सेकंड पॉइंट, कम अंकित मूल्य वाले अंशों का अधिक मूल्य वाले अंशों में समामेकन।